नाज़रीन, आज की अपडेट्स में सबसे पहले तो चलेंगे मिसबाह उल हक के मुआशके की तरफ, जो कि सामने आया है उनका एक मशहूर और मारूफ गुलकारा के साथ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई है और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। इस वाक़े की दिलचस्प मालूमात हैं और दिलचस्प सूरत हाल है। मिसबाह उल हक किस चीज़ से, किन मसाइल से गुजर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे अब्दुल रज़ाक की, जिन्होंने कहा कि पिछले 3 अशरों में भारत की टीम पाकिस्तान से डरती थी क्योंकि वो हमसे वीक थे, तो खेलने से कतराती थी। और साथ ही आखिरी जो हमारा अपडेट होगा जिस पर हम बात करेंगे वो है आकाश चोपड़ा के हवाले से, इंडिया के मशहूर क्रिकेटर और मारूफ कमेंटेटर, जिन्होंने फैबुलस 4 की लिस्ट से विराट कोहली को निकाल दिया है और उन्होंने कहा इसका एक उम्मीदवार है, वो है बाबर आजम। तो सबसे पहले तो मिसबाह उल हक के मुआशके की तरफ चलते हैं, जो इस वक्त जंगल की आग की तरह फैला हुआ है और छोटा बड़ा बात कर रहा है। दुआ लिपा है कौन? दुआ लिपा असल में इंग्लिश अल्बानियन बहुत मशहूर और मारूफ सिंगर हैं, पॉप सिंगर हैं, जिनकी पूरी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है। और उनका एक ट्वीट आया है जिसके बाद मिसबाह उल हक को टैग किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टैग किया जा रहा है। मिसबाह उल हक को गालियों तक का जो है वो सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर, और बहुत से लोग उनके मीम्स भी बना रहे हैं। खुद मिसबाह उल हक का इस हवाले से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, या उनके किसी फैमिली मेंबर ने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की है। लेकिन इसकी असल तफसीलात क्या हैं, असल में तो आपको यह बताना है। दुआ लिपा ने एक पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे, जिसमें आपने देखा कि लोग मिसबाह उल हक को टैग करके बात कर रहे हैं। वो उस पोस्ट में लिखती हैं विद माई स्वीट हार्ट, यानी कि मिसबाह उल हक को स्वीट हार्ट कह दिया गया। तो इसके बाद तो फिर एक तूफ़ान मच गया, बल्कि तूफ़ान बदतमीज़ी मच गया। असल सूरत हाल ये है कि जो साहब दुआ लिपा ने जिनकी फ़ोटो पोस्ट की है वो उनके बॉयफ्रेंड हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मिसबाह उल हक नहीं हैं। वो इतनी अनकैनी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिजेंबलेंस है, इतनी शदीद रिजेंबलेंस है कि आप भी एक बार, और मैं क्या खुद मिसबाह उल हक देखें तो एक बार वो चकरा जाएं कि यार ये वाकई मुझे लगता है कि मैं हूँ। तो अब सूरत हाल ये है कि मिसबाह उल हक का मुझे लगता है कि बयान सामने ज़रूर आएगा और किसी इंटरेस्टिंग तरीके से या मजाक के हिसाब से सामने आएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ऐसे ही टैकल किया जाता है। मिसबाह उल हक वो नहीं है। दुआ लिपा खुद भी परेशान हो रही हैं और वो सोच रही हैं कि मैंने किसकी फ़ोटो जो वो पोस्ट कर दी है, और अब वो भी जानना चाह रही हैं कि आखिर ये साहब हैं कौन। तो ये भी हमारे हीरो हैं, जिस तरह वो वाले साहब आपके हीरो हैं दुआ लिपा जी। तो दूसरी अहम जो अपडेट थी वो थी अब्दुल रज़ाक के हवाले से। अब्दुल रज़ाक ने इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान की टीम दरअसल इंडिया से बहुत बेहतर थी और 97-98 के बाद वो खेलने से कतराती थी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था और वो पाकिस्तान के साथ खेलने से डरते थे। यहाँ से आगे अब्दुल रज़ाक चले हैं तो उनका बयान आगे यूँ बढ़ा है। उनका कहना था कि अब का जो दौर है वो बदल चुका है, कोई टीम बड़ी नहीं है, कोई टीम छोटी नहीं है, जो अच्छा खेलता है वो उस दिन जीत जाता है। ये मैटर नहीं करता कि किसी बड़ी टीम का हवा होगा। और साथ उन्होंने फिर एशेस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कोई एक बॉल भी आपको लगाओ कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। उन्होंने कहा टीम्स आजकल इस लेवल पर पहुँच चुकी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट को रिवाइव होना चाहिए, भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया जाए, ये क्रिकेट जारी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया एक और चीज़ का और कहा कि पाकिस्तान और भारत तक की जो टीम है उसके माबैन बड़े अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जो है वो ताल्लुकात हैं। और साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ अपनी दोस्तियों का जिक्र किया, अपनी पंजाबी का जिक्र किया कि वो जो पंजाबी दोस्त हैं वो पहले बता चुके हैं अब्दुल रज़ाक के वो हरभजन सिंह को सीडीज़ भी जो है वो फराहम करते हैं पाकिस्तानी ड्रामों के, और वो लोग बड़े शौक़ से देखते हैं। वो कहते हैं कि कल्चर का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है और खिलाड़ियों को कोई मसला नहीं होता। हाँ, अगर मसला होता है तो वो सियासी तौर पर होता है। इस बात पे अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि जी ये बात हमें मानने में कोई यार नहीं है कि इंडिया की टीम से हम बहुत बेहतर टीम थे और वो हमसे वाकई कतराते रहे हैं। लेकिन अब्दुल रज़ाक के इस बयान पर इंडिया मीडिया पे काफ़ी रद्द अमल आया है और उन पर काफ़ी मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और जवाब में पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्योंकि आपको पता है कि तेंदुलकर को काफ़ी बार आउट कर चुके हैं, तो जो पाकिस्तानी ट्वीट्स हैं, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पाकिस्तान के जो फैंस हैं, वो फिर अब्दुल रज़ाक की वो जो इनिंग्स है और फिर अब्दुल रज़ाक की जो बॉलिंग है, जहाँ जहाँ उन्होंने आउट किया हुआ
हुआ है सचिन तेंदुलकर को, उसकी चीज़ें चला के एक वो सोशल मीडिया वार का आगाज़ करवा दिया है अब्दुल रज़ाक ने। अक्सर इनकी जुगतें और बातें ऐसा करवा देती हैं पाकिस्तान में भी। तो आखिर में चलते हैं आकाश चोपड़ा की तरफ। आकाश चोपड़ा, आपको बताया कि कमेंट्री का एक बड़ा नाम और उनकी कमेंट्री यहाँ पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि जो फैबुलस 4 का मार्टिन का जो कंसेप्ट था ये अब नहीं रहा है। उनका कहना था कि पहले तो ये 4 वाकई फैबुलस 4 थे, जिनमें केन विलियमसन भी थे, जो रूट भी थे, स्मिथ भी थे और विराट कोहली थे। लेकिन उन्होंने कहा कि विराट कोहली की जिस तरह फॉर्म लैक हुई है, उन्होंने कहा कि मैं अब उनको इसमें नहीं गिनता, फैबुलस 4 नहीं है, इस वक्त फैबुलस 3 हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई फैबुलस 4 में चौथे नंबर का विराट कोहली के बाद उम्मीदवार है तो उन्होंने कहा वो बाबर आजम है, जो कि रन्स मुसलसल बना रहा है, लेकिन अभी उनको उस मंजिल पर पहुंचने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं फैबुलस 3 का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन चौथा अगर कोई होगा वो बाबर आजम ही होगा। यानी कि उन्होंने मान लिया बाबर आजम ही हैं, लेकिन उनको ये मानने में आर महसूस हो रहा था कि मैं किस तरह से कोहली को तो हटा रहा हूं, अब उसकी जगह बाबर को रखूं। फिर इंडियन मीडिया का भी आपको पता है कि किस तरह से क्लास लिया करता है और किस तरह से आपका हाल लिया करता है। जो विक्रांत गुप्ता के साथ होता है, जो अभी सुनील गावस्कर के साथ हो रहा है, और फिर जो इनके साथ होना था। लेकिन इस बात पर भी आपके जो लत्ते हैं वो लिए जाएंगे। इस बात पर भी आपको काफ़ी आकाश चोपड़ा जी जिस तरह की आप कमेंट्री करते है ना, उसी आवाज में आपके खिलाफ मीम्स बनेंगे और उसी तरह ही आपकी क्लास ली जाएगी और आपको कहा जाएगा कि आपने अपने खिलाड़ी को हटा के आपने बाबर आजम को क्यों आगे लेकर आए हैं। और साथ में आपको यह बता दूं कि विराट कोहली का फैबुलस 4 की लिस्ट से आउट होना सिर्फ उनकी पर्सनल राय है। मेरे ख्याल में कोहली एक परमानेंट क्लास है। यहाँ पे सीरियस बात यह है कि उनको ऐसे किसी मुकाबले में डालना, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आप मुकाबला नहीं कर सकते कि केन विलियमसन अच्छा है, बाबर आजम अच्छा है, विराट कोहली अच्छा है, या स्मिथ अच्छा है, या जो रूट अच्छा है, ऐसा है नहीं। हर प्लेयर की क्लास है और उसका एक अपना स्ट्रेचर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी फ़लाँ प्लेयर से अच्छा। ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो और साथ साथ मैसी का करते रहते हैं मवाजना, जो कि बिल्कुल फजूल होता है। इन खिलाड़ियों को इस तरह से आप इस तरह नहीं आप तोल सकते। आप इनकी अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए खिदमत देखें और आप इन खिलाड़ियों के अपने मुल्क के लिए जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखें। और ये सारे वो लोग हैं जो सेल्फलेसली खेलते हैं। बाबर आजम पर बात की जाती है कि बाबर आजम बहुत ज़्यादा सेल्फिश खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एंकर करते हैं, इसको कितने मैच वो लेके गए हैं आगे, कितने मैच उन्होंने विन कराए हैं। ऐसे विनिंग प्लेयर्स पाकिस्तान के पास इंजामुल हक थे पहले, अब बाबर आजम आ गए हैं। लेकिन यहाँ ये याद रहेगा जो आकाश चोपड़ा ने जो रैंकिंग की है, यहाँ उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल वाजे की है। उनका कहना था कि मैं ये जो रैंकिंग करा रहा हूँ या जो दे रहा हूँ या जो बात कर रहा हूँ, मेरा इस रैंकिंग का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से है, ओडीआई या T20 या वाइट बॉल से इसका ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वहाँ मैंने इन चीज़ों का ऐलान करना हो और ऐसे फैबुलस 4 या फैबुलस 3 का ऐलान करना हो तो मेरे ख्याल में वो कुछ और लोग होंगे, क्योंकि ये लोग और स्टाइल से खेलते हैं। इनका क्लासिकल स्टाइल है और क्लासिकल स्टाइल के लोग उतने तेज़, उतने एग्रेसिव या उस तरह 360 अप्रोच वाले नहीं होते जिस तरह से बाकी प्लेयर्स होते हैं। तो ये आकाश चोपड़ा थे। मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि आप जो है वो बच जाएं उधर इंडिया मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। और अब्दुल रज़ाक आपकी तो खैर देखी जाएगी। और मिसबाउल हक के लिए दुआएं हैं कि घर पे उनके मामलात हालात सही रहें, ताकि ये दुआ लीपर है जो उनके लिए एक मसला खड़ा कर दिया जाने अनजाने में, वो अल्लाह करे कि हल हो जाए।